आप सभी भाई बहनों को हमारी ओर से जय मसीह की। आज के दिन में हम लोग जो प्रभु की उपस्थिति में हैं, संगति में हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबका भी धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए हम आज के वचन की ओर चलेंगे और हम वचन में से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर के 17 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। हम यहाँ परमेश्वर के विषय में देखते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व अनादिकाल से कैसा है। तो यहाँ बताता है वो निराकार है और वो जो भी कार्य करता है वो वचनानुसार करता है, जो बोलने के शब्दों के अनुसार वो करता है, और उसी शब्द को लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसी शब्द को सुन करके परमेश्वर के पास में आते हैं। लोग जो इस्राएली लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे लेकिन परमेश्वर को देख नहीं पाते थे। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा ये दर्शाना चाहता है कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। और वो वचन जो था वही, उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हैं, सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अर्थात हम दूसरी ओर से समझे तो उसने कहा और सब में जीवन समाहित हो गया, अर्थात उस वचन में जीवन था। तो वो जीवन क्या था? मनुष्यों के लिए था, मनुष्यों की प्रकाशन के लिए था, मनुष्यों को एक परमेश्वरीय ज्योति में ले चलने वाला कार्य था, जो अंधकार में से उनको ज्योति में निकाल करके लेकर के आया। इसके विषय में हम उसी वचन को देखते हैं। इसी के विषय में यूहन्ना जो था उसने बताया और गवाही दिया, और उसने कहा कि मैं ज्योति नहीं हूँ, लेकिन मैं उस आने वाले ज्योति के विषय में बताने के लिए इस समय में आया हूँ। तो वही वचन जो है, परमेश्वर ने जो वचन दिया, वही वचन बाद में देहधारी हुआ, और वो देहधारी यीशु मसीह के रूप में हुआ। हम
लूका रचित सुसमाचार और उसमें जब हम पढ़ते हैं तो जब स्वर्गदूत मरियम के पास में आता है तो उसको कहता है कि हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में बताया जाता है, लेकिन वही जब मरियम उससे कहती है ये कैसे होगा, मैं तो किसी को जानती नहीं, पुरुष को जानती नहीं, तो वो कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगा, छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वही वचन जो हम यहाँ देखते हैं कि वो परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हो रहा है यीशु मसीह के रूप में। मनुष्य जो है परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर से दृष्टिगोचर होना चाहता है, लेकिन मनुष्य अपने बुरे कामों के कारण, हम यशायाह 59 में देखें तो तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर को ऐसे छुपा दिया कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। तो वहाँ हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपनी योजना को पूरा करता है और यीशु मसीह को इसी वचन के द्वारा देहधारी होने के लिए हमारे बीच में भेज देता है और वो वचन देह को धारण करता है, शरीर को धारण करता है, अवतारी नहीं होता है, देह धारण होता है और वो बिल्कुल दया के साथ में, अनुग्रह का मतलब है होता है दया से भी ज्यादा ऊपर, यानी दया से भरा हुआ और सच्चाई से, वो सच्चाई में बिल्कुल भी उसमें मिलावट नहीं है। हमारे बीच में वो आया सच्चाई से बने रहते हुए और हमारे बीच में डेरा किया, यानी हमारे बीच में रहा और उसने अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। एक बार चेलों ने उससे पूछा कि पिता को हमें दिखा। यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रहा, तुम मुझे नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो वैसे नहीं जानते हो तो मेरे कामों के द्वारा ही, मेरे कामों पर ही देख करके विश्वास करो। अर्थात वो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है कि ये बता रहा है कि उन कामों को परमेश्वर के सिवा दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर जो करता है वो यीशु मसीह यहां कर रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों एक हैं। वही वचन जो परमेश्वर है सृष्टि से पहले मौजूद था, वही इस समय में देहधारी होकर के यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आ गया और उसने पिता की पहचान कराई। इसके द्वारा वो हमें बताया कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर किस प्रकार से हमें प्रेम करता है। मनुष्य सोचता है परमेश्वर हमें दंड देने वाला या बहुत भयानक परमेश्वर है जिसके पास हमारे लिए जाना असंभव है, लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता असंभव नहीं है। अगर ऐसा असंभव होता तो वो क्यों अपने पुत्र को हमारे लिए भेजता? अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम सब उसके पास में पहुंच सके, उससे मेल मिलाप रह सके। इसलिए यीशु मसीह मेल मिलाप का संदेश लेकर के हमारे बीच में आया
और यहाँ 18 पद कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। उसने प्रकट किया कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है, अपने पुत्र को देने के द्वारा। हमारे पापों के बदले में, हम पापी थे, पाप से कोई भी परमेश्वर का समझौता नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि वचन बताता है कि 5 पद, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ज्योति है और ज्योति और अंधकार का कोई मेल न था, लेकिन वो ऐसा ज्योति है जिसमें हमारे अंधकार के अर्थात पाप के जितने भी बातें हैं उन सब को क्षमा करने या उन्हें उनसे छुटकारा दिलाने के लिए देहधारी हो गया यीशु मसीह के रूप में। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर भयानक नहीं है, परमेश्वर प्रेमी है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि हम यीशु मसीह हम परमेश्वर के पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन यीशु मसीह के पास में हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो देहधारी है, हमारे ही समान मनुष्य शरीरधारी है, उसी शरीर में है। वो आमने सामने दिखाई देने वाला व्यक्ति है जो हमारे बीच में रहा, लेकिन कार्य वो परमेश्वर वाला किया, जो बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, और उसके सामने जो भी आए वो कभी निराश नहीं हुए और लज्जित नहीं हुए। हमेशा वो उनके ऊपर में अपनी दया, अपना प्रेम को प्रकट करता रहा और अपने उस अधिकार के द्वारा जो ईश्वरीय अधिकार था वो हर उन घटनाओं के ऊपर में जो उसने इस पूरी बाइबल में किया है उस पर वो बताता रहा कि ईश्वरीय सामर्थ्य क्या होती है, यानी परमेश्वर को वो दर्शाता रहा। चाहे वो शैतान के साथ में हो, निकालना हो, शैतान उसको देख करके दूर ही से पहचानता है। कितनी अद्भुत बात है कि शैतान उसको पहचानता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन मनुष्य नहीं पहचानता कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज लोग उस पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, उसके साथ चलना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। रोमियो में हम पढ़ते हैं कि निरुत्तर हैं उसके विषय में देखे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के छोड़ करके किसी और को महिमा दे रहे हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह हमारे बीच में आकर के हमारे पापों के लिए इस संसार में रहा और हमारे पापों के लिए वो दर्द सहा, तकलीफ सहा, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो आज हमें जानने की आवश्यकता है कि वही अनादि परमेश्वर जिसे हम सनातन का परमेश्वर कहते हैं, वही आदि का परमेश्वर, वही सनातन परमेश्वर जो शब्दों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता था, वो वही शब्द, वही वचन देहधारी होकर के यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया, हमें परमेश्वर की पहचान को बताया और दर्शाया कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है और वो हमें चाहता है और हमें उस दलदल से, पाप के दलदल से निकाल करके फिर से अपनी संतान बनाना चाहता है। इसलिए हम यहाँ 12 में पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जब उस पर विश्वास करते हैं वो नाशवान से, नाश होने वाली वस्तु से, अर्थात पाप के प्रभाव से हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं,
क्योंकि यीशु मसीह उसकी कीमत क्रूस पर चढ़ा चुका है बलिदान दे करके, और वो हमें छुड़ा चुका है। उसने हमें अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो उसका लहू जो जीवित लहू है आज भी काम करता है और हमें छुटकारा दिला करके परमेश्वर की संतान बना देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसको यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है। हमें उस परमेश्वर के पास जो हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार है, जो हमारा जीवन के ऊपर में अख्तियार रखता है, उस परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास हमारी पहुंच हो सकती है। इसलिए आप पूरा विश्वास करें, उसके साथ चलें और उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको हम प्रार्थना करें, और जो भी आप सब यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु के लोग हैं, आप विश्वास करते हैं और विश्वास कीजिए जो यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए जो भी आया उसके ऊपर में दया किया और उसने उन सबको निराश नहीं किया, चंगा किया। वैसे ही प्रभु भी जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आप सबको आशीष देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। तो इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख चलें। तो हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद के योग्य महिमावंत परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपको ऊंचे पर चढ़ाते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं जो हमारे लिए इस संसार में आए, हमारे उद्धारकर्ता बन करके, और हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं। इसलिए प्रभु यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति इनके साथ में बनाए रखें, और जो वचन इन्होंने सुना है उस वचन के अनुसार आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ सकें। और प्रभु इनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो ये लोग बीमारी से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहने पाए और ये लोग बिल्कुल चंगाई को प्राप्त कर सकें। महान परमेश्वर, महान प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ वो मांगे, आपने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। प्रभु जी, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सभी भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु जी हम मांगते हैं कि ये हर एक बीमारी और शैतान की देखी अनदेखी ताकतों से छुटकारे को प्राप्त कर सके। जितने भी शैतान के द्वारा सताए हुए लोग हैं, वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त कर सके, छुटकारे को प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रभु आप जीवित प्रभु हैं, सनातन प्रभु हैं, और आपने सृजा है, बनाया है, सब कुछ किया है प्रभु। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सबको आप नाम बनाम आशीष दीजिए। बच्चों को बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए ताकि अच्छे से पढ़ें लिखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस बरसात के समय की तमाम परेशानियों से और जहरीले कीड़े मकोड़ों से सबसे बचा करके रखें और इन सबको सुरक्षित रखें। इनके कामों पर आशीष दीजिए, और जो कुछ भी ये अपने उपार्जन के लिए करते हैं, खेती बाड़ी या काम करते हैं प्रभु जी, मजदूरी करते हैं, उन सब पर भी आशीष दीजिए और भरपूरी दीजिए। और प्रभु इन्हें विश्वास के साथ में अपनी आज्ञाकारिता में ले चलिए। आपकी आज्ञा को जाने, आपके वचन को सुने, आज्ञा को जाने और उसके अनुसार ये अपने जीवन को चलाने वाले हो सके, जिसके द्वारा ये बहुतायत से आशीषित हो सके। धन्यवाद प्रभु जी। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने, कबूल करें। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, अर्थात जब तक आप दोबारा हम सबको न लेने आए, तब तक हम सब के साथ नाम बनाम होती रहे। आमीन।